हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइटर रितेश हिंदी स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएगी। ये कहानी है आपकी, ये कहानी है मेरी, ये कहानी हर उस युवा पीढ़ी की है जिन्होंने किसी कारणवश अपने माता पिता का परित्याग किया है। दोस्तों, एक माता पिता अपने संतान के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। यहाँ जाने से संतान हंसती है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने से संतान रोती है तो वहाँ नहीं जाते हैं। वो अपने संतान के लिए घोड़ा बनते हैं, घोड़ा बनाकर अपने पीठ पर बैठाते हैं। सच पूछिए तो संतान होने के बाद माता पिता का जीवन ही नहीं रह जाता है। वो अपने जीवन का हर निर्णय अपने संतान के अनुसार करते हैं। अपनी ज़रूरत पूरी हो या ना हो, लेकिन संतान की ज़रूरत तो ज़रूर पूरी करते हैं अपने सामर्थ्य में। लेकिन एक दिन वही संतान जब बड़ी हो जाती है तो बोलती है कि हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं। एक पिता रात को अपने खाट पर लेटे हुए थे और वहीं बगल में उनका बेटा जो नई नई जॉब पे लगा था अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक छत से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। पिताजी बोले कि बेटा देख लो, छत से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है। बेटा बोला पिताजी ऐसे ही कुछ बिल्ली होगी, आप सो जाइए। पिताजी चुप रहे। फिर कुछ देर बाद खड़खड़ाहट और बढ़ गई। पिताजी उठकर बैठ गए, बोले कि बेटा देख ले कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, आजकल बहुत चोरियां हो रही है। बेटा बोला पिताजी कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा होगा या हवा से कोई सामान गिर गया होगा, आप सो जाइए, परेशान मत कीजिए, हमें काम करने दीजिए। पिताजी फिर चुप रहे। 5 मिनट बाद खड़खड़ाहट और बढ़ गई। पिताजी उठकर खड़े हो गए और बोले कि बेटा देख लेता तो अच्छा होता। इस पर बेटा और जोर से चिल्लाकर बोला आपको तो नींद आती नहीं है, आपका क्या है, आप तो दिन भर सोते रहते हैं, आपका तो कुछ काम है नहीं, हमें तो काम करने दीजिए, जो होगा सब मैं देख लूँगा, आप सोते क्यों नहीं हैं। ये बात सुनकर पिता की आंखें नम हो गई। थोड़ी देर बाद पिताजी बोले कि बेटा बचपन में तुमने मुझसे लाखों सवाल किए, पिताजी आसमान नीला क्यों होता है, चंदा मामा पर कौन रहता है, गाड़ी कैसे चलती है, पतंग कैसे उड़ती है। मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता रहा, कभी कहीं से पता करके देता रहा, किसी से पूछ कर देता रहा। बेटा मैंने कभी तुम्हारे बात को बुरा नहीं माना, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आसमान नीला होता है तो तेरे को क्या करना है, और आज तुम मेरी छोटी सी बात पे बुरा मान गया। यही तो सच्चाई है दोस्तों, ये चिंतन का भी विषय है और चिंता का भी विषय है। कोई पत्नी अपने पति के कहने पर, कोई पति अपने पत्नी के कहने पर आखिर माँ बाप को क्यों छोड़ देता है, जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बुढ़ापे में। बागवान पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें एक सीन आज भी मुझे याद आता है। पिता बोलते हैं कि बेटा चश्मा टूट गया है, चश्मा ला दो। बेटा बोलता है पिताजी पैसे नहीं है। फिर वो छोटा सा बच्चा पैसे ला के देता है। हमें अपने सामान खरीदने के लिए पैसा है, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है, अपने नए घर खरीदने के लिए पैसा है, मॉल जाने के लिए पैसा है, लेकिन माता पिता के लिए न तो हमारे पास पैसा है और न ही हमारे पास टाइम है। तो साथियों, सिर्फ एक प्रश्न है आपसे कि अगर आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे। अगर आपके संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं मेरी संतान तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तो आपके माता पिता भी तो ये नहीं सोचे थे कि आप ऐसा करेंगे। साथियों, जो आप कर रहे हैं ना, ये आपके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, माँ बाप हैं, ये भी एक भाग्य की बात है। जिनके माता पिता नहीं हैं उनसे उनका हाल पूछिए। आप देखते होंगे कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं मेले में माँ बाप न होने के चलते बच्चे भीख मांगते हैं। आप सोचिए कि कम से कम माँ बाप ने हमें इतना तो सामर्थ्यवान बना दिया। गणेश जी ने अपने माता पिता का 3 चक्कर लगा लिए थे तो उन्होंने पूरी दुनिया के चक्कर लगा लिए थे। तो साथियों, कोई गलती हुई भूल जाइए, कहीं कमी छुट्टी गोली मारिए और आज से अपने माता पिता का सेवा शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपके माता पिता अपने प्रार्थना में भगवान से कहें कि हे भगवान, मुझे हर जन्म में यही संतान चाहिए। आप किसी जॉब की वजह से या किसी असाइनमेंट की वजह से अपने घर से बाहर रहते हैं तो हर दिन एक कॉल अपने माता पिता के लिए कर सकते हैं। उनकी ज़रूरत के सामान वहाँ व्यवस्था करा सकते हैं, उन्हें हाल चाल पूछ सकते हैं।
और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने माता पिता के लिए रिजर्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी संतान भी आपकी सेवा करेगी, और ये बीज आपने ही बोया है। अपने माता पिता के अनादर करें और आप ये सोचें कि हमारे संतान हमें आदर करे, ये हो नहीं सकता दोस्तों। संतान वही करती है जो वो देखती है। दोस्तों अगर आप आदर पाना चाहते हैं तो आदर करना होगा। ये वीडियो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती वीडियो में से एक है। इसको आप इतना प्रचार प्रसार कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिन्होंने किसी वजह से अपने माता पिता का परित्याग किया है। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।